हेलो गाइस, माय नेम इज़ सिमरन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्गेज। तीनों टॉपिक को जानने से पहले हम लोग सेक्योर्ड लोन क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोरोवर एंड लेंडर है। बोरोवर जो लोन लेते हैं, लेंडर जो लोन देते हैं। ये आपके मनी की टर्म्स में भी हो सकते हैं। एंड जब भी बोरोवर को नीड ऑफ मनी होती है, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो लेंडर से पैसे उधार में लेते हैं। और जितना भी वो लेंडर से उधार लेते हैं पैसे, उतनी ही उनकी वैल्यू होनी चाहिए उस एसेट की, क्योंकि यहाँ पे एसेट एज एन सिक्योरिटी बोरोवर अपने लेंडर के पास ज़रूर रखता है। क्योंकि कल को अगर बोरोवर उस लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाता है, तो लेंडर उस एसेट को जो सिक्योरिटी में रखी गई है उसे सेल कर सकता है, उससे वो अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। इसलिए बोरोवर एसेट को एज एन सिक्योरिटी लेंडर के पास रखता है, तभी लेंडर जितना भी अमाउंट ऑफ लोन उन्हें चाहिए होता है उन्हें देता है। उस लोन का अमाउंट जितना भी, मान लीजिए कि 6 लाख लोन अमाउंट है जो अब बोरोवर अपनी एसेट को एज एन सिक्योरिटी 6 लाख रुपीज़ तक ही उसकी वैल्यू होनी चाहिए उस एसेट की, या तो फिर 6 लाख से एबव होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। ओके, एसेट ऑफ वैल्यू मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर दैन अमाउंट ऑफ लोन। एसेट के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं गोल्ड, कार, होम एंड प्लांट एंड मशीनरी। ये सब हमारे एसेट के एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि बोरोवर अपने एज एन सिक्योरिटी लेंडर के पास रख सकता है। तो ये था हमारा सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेंडर को कोई भी डर नहीं रहेगा कि कल को बोरोवर भाग जाता है, उनके लोन के पैसे नहीं दे पाता है, तो लेंडर अपने उस एसेट को सेल कर सकता है, जिससे वो अपने पैसे को, अपने जो भी जितने भी बोरोवर को दिया गया था, वो आसानी से रिकवर कर सकता है। इसलिए ये सिक्योर्ड लोन होते हैं। ओके, सो ये देखिए, secured loan means loan which is secured by way of an asset of value equal or greater than amount of loan. When a borrower makes default in repayment of loan, the lender can sell that asset and use the proceeds to set off outstanding of loan. When an asset is given as collateral for security the debt, it is called a creations of charge. तो यही सब चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी हैं। सब क्रिएशन ऑफ चार्ज के वेरियस फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट प्लेज, सेकंड हाइपोथिकेशन, थर्ड मॉर्गेज। पहले प्लेज के बारे में जानेंगे। प्लेज टाइप्स ऑफ एसेट, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जैसे ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसा कोई भी एसेट जो मूव हो सकती है, लेंडर के पास एज एन सिक्योरिटी रखी जा सकती है। इनकी जो ओनर हो जाते हैं वो लेंडर ही हो जाते हैं, पोसेसन विद लेंडर। ओके, एग्जाम्पल गोल्ड एंड शेयर्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, शेयर्स, ये सब हमारे प्लेज के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो ईजिली मूव हो सकती है। In case of default, bank can sell the asset to recover loan dues. If borrower अगर लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाता है, तो इन्हीं मूवेबल प्रॉपर्टी को लेंडर सेल कर देता है एंड उस लोन को रिकवर कर लेता है। ये हमारी प्लेज होती है। ओके, नेक्स्ट इज हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन भी हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इनका जो ओनर होता है, जो भी लोन का अमाउंट बोरोवर ले लेता है, उसके बाद भी जो एसेट का ओनर बोरोवर ही होता है, मूवेबल होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कार भी है, इन्वेंट्री, गुड्स। तो कार हमारी मूव हो सकती है। ओके, बोरोवर ही उस कार का यूज़ करेगा और वो कार एज एन सिक्योरिटी लेंडर के पास रखी गई है, बट यूज़ कौन कर रहा है? बोरोवर कर रहा है। बोरोवर बैंक का पैसा नहीं लौटा पाता है, देन बैंक टेक्स पोसेशन, देन ऑक्शन द प्रॉपर्टी टू रिकवर लोन ड्यूज।
ऑक्शन मीन्स क्या होता है कि अ पब्लिक सेल एट विच आइटम आर सोल्ड टू द पर्सन हु ऑफर टू पे द मोस्ट मनी। ऑक्शन मीन्स जैसे बोली लगाई जाती है ना कि जो भी पर्सन सबसे ज़्यादा पैसे उस एसेट के लिए पे करेगा, वो एसेट उन्हीं को सोल्ड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये होता है ऑक्शन का मीन्स। सो बैंक अपनी जो भी ओनरशिप होती है, बैंक अपना ले लेता है, देन उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में लगा देता है ताकि उस लोन का पैसा वापस रिकवर हो सके। ओके, आप लोगों को पोसेशन की मीनिंग पता होनी चाहिए। द स्टेट ऑफ हैविंग और ओनिंग समथिंग, इट मीन्स कब्जा। जब बोरोवर लोन ले लेता है लेंडर से एंड एज एन सिक्योरिटी कोई भी एसेट रखी जाती है, तो उसका कब्जा उसके बाद किसका हो जाता है, तो प्लेज में मैंने बताया कि लेंडर का ही हो जाता है। हाइपोथिकेशन, वो कब्जा उस एसेट का बोरोवर का ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग मॉर्टगेज के बारे में जानते हैं। मॉर्टगेज का मतलब होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज़ अटैच टू अर्थ। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा एसेट जो आपकी अर्थ से जुड़ी हुई हो, जैसे हमारा होम, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब हमारे अर्थ से जुड़ी ही हुई हैं। सो इनका पोसेशन, इसका कब्जा लोन देने के बाद भी बोरोवर का ही होता है, क्योंकि उस घर पे बोरोवर तो रह रहा है। अब बैंक ले तो सकती नहीं है, बस एज एन सिक्योरिटी उन्हें रख दिया जाता है। तो जब भी बोरोवर अगर पेमेंट नहीं कर पाता है अपने लोन का, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को सीज कर देती है। उसी में फिर बोली लगाई जाती है, देन ऑक्शन इट टू रिकवर लोन ड्यूज। ओके, बोरोवर लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाया, बैंक ने उस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, देन ऑक्शन मतलब बोली लगवाई। जो भी उस एसेट के बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है, बैंक उन्हें अपनी उस प्रॉपर्टी को सेल कर देती है उस लोन को रिकवर करने के लिए। तो ये थे हमारे मॉर्टगेज। सो यहाँ से समझते हैं प्लेज। प्लेज मीन्स बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। ओके, गुड्स को डिलीवर किया जाता है लेंडर को लोन के अगेंस्ट में। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन इज क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट डिलीवरिंग देम टू द लेंडर। जैसे मैंने आपको बताया कि कार को डिलीवर नहीं किया जाता है तब भी उस पर चार्ज लग जाता है, इसको हाइपोथिकेशन कहते हैं। मॉर्टगेज, इट इज ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि प्लेज में मूवेबल में आपके गोल्ड, ज्वेलरी, स्टॉक, एनएससी, एंड हाइपोथिकेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, स्टॉक एंड डेटर्स, एंड आपका मॉर्टगेज में हाउस, लैंड, बिल्डिंग और एनी प्रॉपर्टी विच इज़ परमानेंटली फिक्स टू द अर्थ और अटैच टू द अर्थ। Possession of the security and property, pledge में remains with lender, borrowers and borrower. Okay, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। यही था आज का टॉपिक हमारा, डिफरेंस बिटवीन प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्टगेज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।